Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Coaching Center। तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 16 चल रहा है हमारा। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताऊंगा कि क्या होती है। तो आपके सामने डेफिनेशंस लिखी हुई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है ये भी आप थोड़ा सा समझ लें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फिजिकल फील्ड होती है जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। अगर चार्जेस मूव कर रहे हो, जैसे लेट्स सपोज हमने कहा था कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। सही है। तो इलेक्ट्रिक आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है चार्जेस के मूव करने के, यानी कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसके साथ साथ मैग्नेट्स की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सही है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है प्रोड्यूस बाय, जो प्रोड्यूस होती है, बनती है। कैसे बनती है? मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं? मूव करते हैं और प्रोड्यूस बाय मैग्नेट्स, और किसी भी मैग्नेट्स के अराउंड वो फील्ड जो है वो मौजूद होती है। तो ये तो सिंपल बात है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो जो आप फार्मूला हम लोगों ने कल एक फार्मूला ड्राइव किया था, यानी कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड का ही एक फार्मूला ड्राइव किया था और उससे हम लोगों ने ऐसा यूनिट भी निकाली थी। और क्या निकाली थी वो हम डिस्कस करते हैं अभी। उससे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। भाई लेट्स सपोज कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सही है। तो मैं मैग्नेटिक्स नहीं बना रहा, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। आप समझ जाना कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मुझे पता करना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, या इसका इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या है, तादाद कितनी है इसकी असल में। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप कह सकते हो, और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो किसी भी गिवन पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरह हम लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। और साथ साथ जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज टू एफ अपॉन क्यू। तो आपको कहीं भी दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमने बेतहाशा फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किए थे, तकरीबन 4 से 5 फॉर्मूला हम लोगों ने जो है वो ड्राइव किए हैं इसके। तो खैर बात चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा गौर करते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड का मतलब तादाद हो गया, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तादाद एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। ये हम पढ़ चुके हैं और इसकी ऐसा यूनिट भी हम लोगों ने ड्राइव की थी, या न्यूटन पर एम्पेयर मीटर बोलो आप, या आप सिंपल बोलो टेस्ला। सो द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। ये हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज की वीडियो का जो हमारा पर्पस है और सबसे मेन जो चीज है हमारी आज की वीडियो की वो ये है कि आज की वीडियो में हम लोग जितने भी रूल्स है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, चाहे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, चाहे वो ग्रिप रूल हो, चाहे वो थंब रूल हो, जितने भी रूल्स हैं हम लोगों ने उनको अप्लाई करना है। कहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा ये सब चीजें समझनी है। बहुत कंफ्यूजिंग है कि आपको नहीं पता कि आप थंब रूल आपने कहाँ लगाना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आप थंब रूल लगा लोगे। किसी को फोर्स निकालनी होती है तो उसको पता नहीं होता मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालूं, मैं थंब रूल लगाऊं, या तो मैं ग्रिप रूल लगाऊं। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि ग्रिप रूल कहां लगता है और कैसे लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां लगेगा और कब लगेगा, और आपके पास ग्रिप रूल या थंब रूल कब और कहां लगेगा। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो ये मैं रब कर रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थंब रूल को, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, तो पहला रूल है हमारे पास थंब रूल, और थंब रूल क्या होता है और कब हम लगाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि थंब रूल कब लगेगा। थंब रूल तब लगेगा जब आपके पास कोई भी स्ट्रेट वायर हो और वो करंट कैरिंग हो। करंट कैरिंग होना लाजमी है। कोई भी स्ट्रेट वायर हो, लाइक एक मार्कर है, लेट्स सपोज ये कि स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि करंट की डायरेक्शन जो है आपके पास
किस तरफ है। अगर करंट जो है वो या तो अपवर्ड फ्लो हो रहा होगा या करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा होगा। अगर ये जो आपके पास कंडक्टर है या कोई भी वायर है वो इस तरह से पड़ी हुई है तो करंट या तो आपकी तरफ यानी कि आउट ऑफ द प्लेन फ्लो हो रहा होगा या मेरी तरफ इनटू द प्लेन फ्लो हो रहा होगा। सही है। तो कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई भी स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो सपोज करते हैं कि करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सही है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास दो वायर है। अच्छा, करंट की भी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं। आई होप कि आपने पढ़ा हुआ होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। नंबर वन इज कन्वेंशनल करंट एंड नंबर टू इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो एक बार रिपीट करता हूं कि कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट होता है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक याद रखना है। अगर आप दोनों याद रखोगे ना तो आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। आपने सिर्फ एक याद रखना है, अपना राइट हैंड याद रखना है और कन्वेंशनल करंट को याद करना है। भाई जो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की है ना, इलेक्ट्रॉनिक की उससे उलट होगी। अभी आपने राइट हैंड अगर आप कन्वेंशनल के लिए यूज करोगे और लेफ्ट हैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज करोगे तो आप बहुत ज्यादा जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। तो आपने सिर्फ कन्वेंशनल को याद करना है और इलेक्ट्रॉनिक उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। तो चेक करते हैं। यहां पे मैंने दो वायर्स बनाई हैं और ये आपके पास कन्वेंशनल करंट है और ये यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो लेट सपोज ऊपर पॉजिटिव है और नीचे जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो करंट यूं फ्लो करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी डाउनवर्ड। किस तरफ होगी, डाउनवर्ड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये आ गई आपके पास करंट की डायरेक्शन। सही, ये आ गया करंट फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना सीधा हाथ यानी कि राइट हैंड आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपने तार को इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो अंगूठा यानी कि आपका जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन में हो। आपने ऐसे पकड़ना है उसको कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब लेट सपोज अगर मैं यूं पकड़ूंगा तो मेरा अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो मुझे कैसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे। लेट सपोज ये आपके पास आ गई वायर, इसको यहां रखते हैं। ये आपके पास आ गई वायर। सही, ये वायर है। जब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे ग्रिप करूंगा। इसको जब मैं ऐसे ग्रिप करूंगा तो आपका थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है वो डाउनवर्ड है और आपने इसको किस तरह से पकड़ा है, यूं पकड़ा है। इसका मतलब यूं। तो कोई भी चीज जब यूं घूमेगी इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है। यानी कि ये आपके पास सुई होती है ना 12, उसके बाद यहां आता है 1, यहां आता है आपके पास 2, यहां आता है आपके पास 3। तो ये क्लॉकवाइज है। ये फिनोमेना कैसा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अराउंड जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, इस तरीके से क्लॉकवाइज बन रही होगी। ये आ गई क्लॉकवाइज। सही है। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। सेम फिनोमेना इस पे अप्लाई करते हैं। अगर कन्वेंशनल करंट नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ऊपर की तरफ होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट ऊपर की तरफ है तो इसको आप कैसे ग्रिप करोगे, इसको आप ऐसे ग्रिप करोगे तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और फील्ड कैसी होगी, आपके पास यहां पे कैसी थी, क्लॉकवाइज थी, तो वहां पे कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आ रही है आपके पास, यहां पे लिखता हूं बी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है आपके पास, क्लॉकवाइज। और आपका थंब जो है वो किस तरफ था, थंब यानी कि करंट, और करंट की डायरेक्शन आपके पास कैसी थी, अपवर्ड, सॉरी करंट डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है। और आपके पास जो कन्वेंशनल करंट आ रहा है उसके हिसाब से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है, यानी कि यूं बन रही है। तो यहां पे चेक करते हैं, अगर ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो तो कन्वेंशनल करंट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो आपके पास स्टिल करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। सही है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आपने सेम काम करना है। देखो पहले ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था। अब ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो पहले करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो दोनों फिनोमेना में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो कैसे आ रही है, सेम ही आएगी। अगर आपके पास नीचे से इलेक्ट्रॉनिक करंट क्लॉकवाइज है तो आपके पास कन्वेंशनल करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट क्लॉकवाइज है तो कन्वेंशनल करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सही है, बस ये याद रखना है आपने। तो अगर आपको कन्वेंशनल याद है तो इलेक्ट्रॉनिक आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसी को अगर हम रिवर्स करें, अब मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव ही ऊपर रखता हूं और नेगेटिव नीचे रखता हूं, और करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा,
अब करंट जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, ऊपर नेगेटिव रखता हूं और नीचे पॉजिटिव, सही है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कन्वेंशनल करंट की ही बात कर रहा हूं, इसको फिलहाल मिटा दो आप। करंट कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है, यहां पे आप लिख भी दो कि कन्वेंशनल करंट है। डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि नीचे से ऊपर। तो अब आपने कैसे ग्रिप करना है, लेट्स सपोज आपका मार्कर है वायर है, अब आपने कैसे ग्रिप करना है, थंब आपको ऊपर की तरफ जाएगा, अब आप इसमें ऐसे ग्रिप करना है आपने इसको। जब आप ऐसे ग्रिप करोगे इसका मतलब यूं घूमेगा, आपके पास जो फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास कैसा एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा आपके पास क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में जो फील्ड बनेगी बी होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिर्फ आपने कन्वेंशनल को याद रखना है। यहां पर क्या था, करंट नीचे की तरफ था, कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। तो फील्ड कैसे बन रही थी, फील्ड आपके पास बन रही थी क्लॉकवाइज, सही है। तो जब कन्वेंशनल करंट की फील्ड क्लॉकवाइज बन रही है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक करंट की फील्ड कैसी बन रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी। और यहां पर आपके पास जब नेगेटिव चार्ज ऊपर है पॉजिटिव नीचे, यानी कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कन्वेंशनल करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो आपके पास फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में जो फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज, सही है। तो क्या याद रखा हमें कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर हो और उसमें करंट कैरी कर रहा हो, तो उसमें आपने अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को बताना है तो आपने क्या करना है, अपना जो थंब है वो सिंपली आपने किसकी डायरेक्शन में रखना है, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपकी जो फिंगर्स हैं अगर तो वो यूं, आप यूं ग्रिप कर रहे हो, उसको यूं ग्रिप कर रहे हो, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर आप उसको यूं ग्रिप कर रहे हो तो यूं, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। जिस तरह घड़ी की सुई होती है 12, 1, 2 और 3, सही है। तो ये हमारे पास आ गया थंब रूल। थंब रूल के बाद आता है हमारे पास ग्रिप रूल। नंबर 2 इज ग्रिप रूल। अच्छा, ये जो ग्रिप रूल है वो वैसे तो मैट्रिक लेवल तक यूज नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक लेवल तक जो है हमारे पास सोलिनॉइड और टोरॉइड का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो आप टॉपिक पढ़ोगे सोलिनॉइड और टोरॉइड, एंड लगा दो बीच में, सही है। अच्छा, सोलिनॉइड क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दे दूं कि आपके पास कोई भी कंडक्टर होगा या कोई भी सिलेंड्रिकल शेप होगी और उसके ऊपर आपने किसी भी तार को वाउंड किया हुआ होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक सोलिनॉइड बन जाएगा। और वही अगर सर्कुलर फॉर्म में होगा तो टोरॉइड बन जाएगा। तो उस सोलिनॉइड की अगर मैं आपको शेप दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह की होगी, इस तरह से आपने तार को वाउंड किया हुआ होगा। तो इसमें से क्या करेगा, जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट का फ्लो करना लाजमी है। अगर आप चाहते हो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड मिले तो आप लाजमी करंट फ्लो करवाओगे। तो इस तार में से करंट दो तरीके से फ्लो हो सकता है, या करंट यूं फ्लो होगा या करंट यूं फ्लो होगा। जैसे लेट सपोज ये आपके पास मार्कर है, एक इसको लेट सपोज एक सोलिनॉइड है, तो इस पे अगर आपने तार को यूं वाइंड किया हुआ है और करंट यूं फ्लो हो रहा है, तब आपने पता करना है कि यहां पर नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। क्योंकि हमें ये चीज पता है कि सोलिनॉइड जो है एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। सोलिनॉइड कैसा, एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो अगर ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से पोल्स किस तरफ है। इस तरफ नॉर्थ पोल होगा या इस तरफ साउथ पोल होगा, या इस तरफ साउथ होगा उस तरफ नॉर्थ होगा। तो आपने पता करना होता है। तो उसके लिए कौन सा रूल होता है, दैट इज ग्रिप रूल। तो ग्रिप रूल से किस तरह से आप पता कर सकते हो कि लेट सपोज आपके पास एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है यूं। अच्छा, करंट यूं फ्लो हो रहा है इसका मतलब यूं है, तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है, और यूं फ्लो होगा इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर करंट यूं फ्लो हो रहा है यानी कि यहां से करंट ऊपर जा रहा है और यहां से नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, तो आपके पास करंट यूं फ्लो हो रहा है इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है। तो करंट अगर यूं फ्लो हो रहा होगा, यहां देखें, करंट अगर यूं फ्लो होगा तो मैं कैसे पकड़ूंगा इसको, यूं ग्रिप करूंगा, यूं ग्रिप करूंगा। और आपका जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा। ये हमेशा याद रखना कि जो आपका थंब है, थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। तो आपका जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा होगा। तो अगर आपको नॉर्थ पोल पर चल गया तो साउथ पोल तो ऑटोमेटिक आपको पता ही चलना है। तो अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है तो आप कैसे पकड़ोगे, यूं पकड़ोगे, इस तरफ आपका नॉर्थ और इस तरफ आपका साउथ। लेकिन अगर करंट आपका यूं फ्लो कर रहा है, यूं,
यूं फ्लो कर रहा है तो आप इसको यूं ग्रिप करोगे तो आपका इस तरफ अब नॉर्थ होगा और इस तरफ आपका साउथ होगा। करंट यूं है तो आपने यूं पकड़ना है इसको, और करंट यूं है तो आपने इसको यूं ग्रिप करना है, और आपका थंब इंडिकेट करेगा कि किस तरफ आपका जो है वो नॉर्थ पोल है और किस तरफ आपका साउथ पोल है। तो खैर ये बात थी ग्रिप रूल की। लास्ट आते हैं जो हमारी बुक में भी है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपकी 3 फिंगर्स का इस्तेमाल होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, वही वाली बात कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी होता है और एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी होता है। तो अगर आपके पास कन्वेंशनल करंट है तो आप क्या करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है तो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे। ये चीज यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि अगर आपके पास कन्वेंशनल करंट है तो कौन सा रूल यूज करोगे आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आप क्या करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये 2 बातें आपने लाजमी याद रखनी है, सही है। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ कन्वेंशनल करंट की। इलेक्ट्रॉनिक का आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, हमने बस डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा और कुछ भी नहीं करना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपकी 3 फिंगर्स यूज होंगी। कौन कौन सी, एक सबसे पहले आपकी ये वाली उंगली, जिसे हम शहादत उंगली कहते हैं, उसके बाद आपकी दूसरी मिडिल फिंगर, देन आपका थंब यूज होगा, सही है। कौन कौन सी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। थंब, फर्स्ट फिंगर आपकी, और आपकी ये वाली मिडिल फिंगर, सही है। थंब आपका इंडिकेट करेगा फोर्स किस तरफ लगेगी। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा कहां पे भाई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगेगा, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थंब रूल, थंब रूल के बाद हमने ग्रिप रूल पढ़ा था। तो थंब रूल तब लग रहा था जब हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर हो और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा और आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है, तो आप क्या लगाओगे, थंब रूल लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और आपने वहां बताना है कि किस तरफ फोर्स लग रही है, तो आप क्या करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन द कंडक्टर इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये आ गया आपके पास नॉर्थ पोल और ये आ गया आपके पास साउथ पोल, सही है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेट सपोज कोई वायर पड़ी हुई है, कोई भी कंडक्टर सपोज कर लेते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो है यहां पे वायर सपोज करते हैं। सही है। तो एक वायर है जो कि पड़ा हुआ है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट फ्लो होना लाजमी है, क्योंकि अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं तो इस पर कोई फोर्स लगेगी ही नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक आपने मैग्नेटिक फील्ड ली, उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपने एक लाकर रख दिया कंडक्टर, और आपको पता करना है कि इस कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लगेगी। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आपने अपनी ये वाली फर्स्ट फिंगर इस्तेमाल करनी है, आपने अपनी मिडिल फिंगर इस्तेमाल करनी है, और आपने अपना थंब इस्तेमाल करना है। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या बताएगा आपको कि फोर्स किस तरफ लगेगी। आपकी जो वाली फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, इसे हम शहादत की उंगली बोलते हैं, ये इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में आपकी जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, सही है। तो सबसे पहले आपने अपने फिंगर को रखना है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और आप यूज कौन सा कर रहे हो, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हो। तो आपने अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो करंट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा करंट है, हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। तो कन्वेंशनल करंट के लिए लेफ्ट हैंड रूल, और
इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए राइट हैंड रूल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन अगर ऊपर होगी कन्वेंशनल में तो इलेक्ट्रॉनिक में नीचे होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनिक में ऊपर होगी तो कन्वेंशनल में ऑटोमेटिकली नीचे होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है ये भी आपको पता करना है। अगर लेट सपोज कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, करंट कहां फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, और करंट हमें पता है कौन सा वाला है, कन्वेंशनल करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि उस तरफ है। अब मुझे बताना है कि इस कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लगेगी। तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आपके पास जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस में, जो आपका कंडक्टर है वो वाई एक्सिस में, तो लाजमी सी बात है कि फोर्स आपके पास जेड एक्सिस में ही लगनी चाहिए। तो आपने देखना है कि वो इनटू द प्लेन लगेगी या तो वो आउट ऑफ द प्लेन लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ही उठाना आपने। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ अपनी फर्स्ट फिंगर आपने क्या करनी है, डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब आपके पास जो आपका ये वाली मिडिल फिंगर है इसको आपने रखना है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखें, मिडिल फिंगर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके पास ये यूं आ गई और आपकी मिडिल फिंगर जो है बिल्कुल यूं, जैसा लेट सपोज ये आपके पास शहादत की उंगली है और ये आपके पास आ गई मिडिल फिंगर, सही है। तो अब आपने पता करना है, ये आपके पास आ गई। अब अंगूठा जिस तरफ खुलेगा ना उस तरफ फोर्स लगेगी। अंगूठा अगर आपका अंदर जा रहा है इसका मतलब इनटू द प्लेन, और अगर आपका अंगूठा यूं होगा इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो बोर्ड से कोई चीज बाहर आ रही है तो आउट ऑफ द प्लेन, और अंदर जा रही है तो इनटू द प्लेन। और इसके लिए डॉट और क्रॉस भी यूज किए जाते हैं, खैर वो बात का चक्कर है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तब उसमें हम लोग डॉट और क्रॉस को भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस करना है कि जिस तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वहां आपकी फर्स्ट फिंगर या आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर आपने देखा कि भाई करंट तो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो आपकी मिडिल फिंगर जो है वो ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगी इस तरह से, सही है। और आपका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कहां लग रही है, इस पे फोर्स लग रही है इनटू द प्लेन। सही है। तो कन्वेंशनल करंट के हिसाब से फोर्स कहां लग रही है, इनटू द प्लेन। और अगर आप इसी पे राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करवाओ तो फोर्स का लगेगी आपके पास आउट ऑफ द प्लेन। तो इनटू द प्लेन कन्वेंशनल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आउट ऑफ द प्लेन, आपने सिर्फ एक याद रखनी है, सही है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, लेट्स सपोज करंट आप ऊपर फ्लो नहीं हो रहा, अब करंट कहां फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। देखते हैं डायरेक्शन में क्या फर्क आता है। मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल सेम, मैग्नेटिक फील्ड यूं है। अब करंट नीचे की तरफ है तो आपकी जो फिंगर है ये कहां इंडिकेट होगी, ये नीचे की तरफ इंडिकेट होगी। तो आपका थंब अब कहां खुलेगा, आपका थंब अब खुलेगा बाहर की तरफ। तो इसका मतलब अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो आपके पास फोर्स कहां लग रही है, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर करंट ऊपर की तरफ है तो फोर्स कहां लग रही है, इन टू द प्लेन। तो यहां पे फोर्स इज आउट ऑफ द प्लेन इन द केस ऑफ व्हेन द करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। तो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, और फोर्स का लग रही है आउट ऑफ द प्लेन। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने निकालना सीखा बाय यूजिंग थंब रूल। उसके बाद हम लोगों ने ग्रिप रूल के जरिए हमने ये पता किया कि नॉर्थ पोल कहां बनेगा और साउथ पोल कहां बनेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां लगता है, कब लगता है और कैसे लगता है, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।